गीता क्या कहती है? गीता के अनुसार अपने मूल स्वभाव में रहना। भगवान कृष्ण अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं? युधिष्ठिर को क्यों नहीं चुनते? नकुल सहदेव को क्यों नहीं चुनते? अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि अर्जुन मूल स्वभाव में थे। अपने जीवन के मूल स्वभाव में रखना, जो हर व्यक्ति का एक मूल स्वभाव होता है, जो परमात्मा ने इस धरा पे लगभग 700 करोड़ व्यक्ति हैं। सभी 700 करोड़ व्यक्ति के अलग अलग रुचि है, अलग अलग सोच है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग नज़रिया है। तो जो अपने मूल स्वभाव में रहेंगे तो हर समय खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बनावटी स्वभाव में रहने से मन की खिन्नता होती है। अब प्रश्न आता है, मन का जो मूल स्वभाव क्या है? हमारा मन का मूल जो स्वभाव है, इसको समझ लिया जाए। हम कुछ वस्तुओं के आधार पे मूल स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को हरा मिर्चा टेस्ट है, किसी को लाल मिर्चा टेस्ट है। अब हरा मिर्चा जिसको टेस्ट है वो लाल मिर्चा खाएगा तो असहज हो जाएगा, जिसको लाल मिर्चा टेस्ट है वो हरा मिर्चा खाएगा तो असहज हो जाएगा। यानी ये स्वाभाविक रूप से प्रकृति में ईश्वर ने हमको अलग अलग मूल स्वभाव में रखा है। तो अपने मूल स्वभाव में रखना। किसी को संगीत में रुचि है और किसी को खेल में रुचि है, तो संगीत वाला अगर खेल में रुचि लेने लगे, खेल वाला संगीत में रुचि लेने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। संगीत वाला न इधर का न उधर का। तो कुल मिला के ये कहने की कोशिश की जा रही है कि गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं तुम अपने मूल स्वभाव में रहो। और तुम्हारा भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? तुम्हारा मूल स्वभाव क्या है? आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? धर्म की स्थापना करना। इससे ये प्रेरणा हम लेते हैं कि हमें अपने मूल स्वभाव में रहना है। हमें किसी की नकल बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे कठिनाई है, जब हम जीवन में नकल करने लगते हैं तो असुविधा होती है, क्योंकि वो स्वभाव अलग है। तो गीता में एक बड़ा वाक्य कहा गया है कि अपने स्वभाव के अनुसार असफल होना श्रेष्ठ है, दूसरे के स्वभाव के अनुसार सफल होना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर में वो असफलता श्रेष्ठ है, लेकिन डॉक्टर का स्वभाव छोड़ करके इंजीनियरिंग का स्वभाव में सफल होगा तो न इधर का न उधर का। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने मूल स्वभाव में रहता। जैसे किसी को भगवान कृष्ण आराध्य हैं तो उनको भगवान कृष्ण को ही आराध्य मानना चाहिए। किसी को भगवान श्री राम आराध्य हैं तो भगवान श्री राम को ही आराध्य मानना चाहिए। किसी को भगवान शिव आराध्य हैं तो भगवान शिव ही आराध्य होना चाहिए। अब जो भगवान कृष्ण जिनको आधार्य मानते हैं वो भगवान शिव को आराध्य माने। सब एक ही हैं, सब परमात्मा के, बस नाम अलग अलग हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें अपने मूल स्वभाव में रहना। और मूल स्वभाव, किसी को बहुत अच्छा सूटेड बूटेड कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, किसी को सामान्य पहनने में। तो दोनों को अगर सूटेड बूटेड वाला सामान्य पहनेगा तो असहज हो जाएगा, सामान्य पहनने वाला सूटेड बूटेड पहनेगा तो असहज हो जाएगा। तो अपने मूल स्वभाव में रहना। आप देखें, मछली का मूल स्वभाव क्या है? पानी में रहना। अगर वो चाहे उड़े तो असुविधा होगी, लेकिन शेर जंगल में सबसे मजबूत माना जाता है। क्या वो पानी में मछली की तरह रह सकता है? 1 मिनट भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो जंगल का राजा है। लेकिन मछली का मुकाबला वो पानी में 1 मिनट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जंगल का राजा है और मछली पानी की रानी है, पानी का राजा है। तो क्या हो रहा है? अब मछली को अगर जंगल में रहिए तो मर जाएगा, शेर को पानी में डालिए तो मर जाएगा। तो दोनों का मूल स्वभाव क्या हुआ? शेर का जंगल में रहना, वहाँ का राजा होगा, मछली यहाँ पे। यानी हर व्यक्ति अपने में राजा है, हर व्यक्ति अपने में शेर है, हर व्यक्ति अपने में मस्त है। वो तब जब अपने मूल स्वभाव में रहेगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से एक ही चीज़ तो कह रहे हैं कि आपको अपने मूल स्वभाव में रहे। यानी आपका मूल स्वभाव का धनुर्धर, अगर वो भाला सेकते युधिष्ठिर जी की तरह तो अर्जुन न इधर के न उधर के।
अगर युधिष्ठिर जी भाला की जगह धनुर्धर सीखते, न इधर के उधर को, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्राणियों, तुम अपने मूल स्वभाव में रहो। अब एक और उदाहरण के बाद अपनी बात को खत्म करेंगे। अब देखिए सुदामा का क्या मूल स्वभाव था। सुदामा को अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने धन के सम्राट बनाने लगे, लेकिन उनका मूल स्वभाव था कि एक तपस्वी के रूप में, निर्धन के रूप में, उसी में भगवान को जपने में उनको आनंद आ रहा था। उनको 2 लोक दे दिया गया, लेकिन वो सुदामा ही रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि 2 लोक दे दिया गया सुदामा को, क्योंकि सुदामा का मूल स्वभाव था निर्धन के रूप में भगवान को हर समय भजते रहना, भगवान को भजते रहना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्राणियों, तुम अपने मूल स्वभाव में रहो, लेकिन आत्मा के मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना। आत्मा के मूल स्वभाव का क्या है? प्रभु के जैसा हमें होना। आत्मा प्रभु का अंश है, इसका मतलब ये आत्मा प्रभु के जैसा है, यानी प्रभु जैसा गुण हमारे में होना चाहिए। एक हुआ बाह्य आवरण, दूसरा हुआ अंतर जगत का आवरण। ये आत्मा प्रभु का अंश है, प्रभु का अंश है, यानी आत्मा हमें सब देखती है। ये आत्मा एक सीसीटीवी कैमरा है, दुनिया देखे या न देखे, परमात्मा देखता है और ये आत्मा देखती है। ये सीसीटीवी कैमरे में जैसे कहीं है कोई, तो उसको सब दिखता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की एक लिमिट है। लेकिन ये आत्मा का जो सीसीटीवी कैमरा है, हमारे पूरे जीवन को देखता है, और परमात्मा उधर देखता है, इधर आत्मा देखती है। तो हमें आत्मा को परमात्मा के स्वभाव में रहना, यानी परमात्मा को याद करना, यानी परमात्मा जैसे रहना। ये कैसे होगा? एक उदाहरण से ये पूरी बात खत्म कर देते हैं। जब तन मन धन अर्पण करें, तब प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। तो प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े, ये भगवान विष्णु जी का एक पूजा का अंश है, ये आरती है। जब तन मन धन अर्पण करें, तब प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार करें। अब जरा देखिए, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम घर को सजाते हैं, घर को बहुत डेकोरेट करते हैं। फिर कोई हमारे चीफ गेस्ट आता है, कोई गंदगी जगह आएगा हमारा चीफ गेस्ट नहीं, तो कोई हमारा चीफ गेस्ट आने वाला होगा, तो चीफ गेस्ट आने से पहले हम घर की सजावट करते हैं, साज सज्जा करते हैं, चमकाते हैं 2-4 दिन पहले से, और तब वो चीफ गेस्ट आते हैं तो अच्छे से बैठते हैं। गंदगी जगह चीफ गेस्ट नहीं बैठेंगे, अब बैठेंगे तो ज़्यादा देर भी नहीं बैठेंगे। तो जो चीफ गेस्ट को आने के लिए हम उनको बैठाने की इतनी साफ सुथरा व्यवस्था करते हैं, तो ये तन कैसा होना चाहिए? तन पवित्र होना चाहिए। ये तन पवित्र होगा तब समर्पित करेंगे, तब भगवान कह रहे हैं हम आएंगे। जब तन मन धन अर्पण करें, तब प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। यानी जब ये तन हम समर्पित करेंगे, तन कैसा होगा? तन बहुत पवित्र होगा, निर्मल होगा, पूर्ण, इस तन के द्वारा पूर्ण कार्य किए जाएं, ये तन के द्वारा पवित्रता हो, ये तन को निरोगी हो। जब ऐसा कोई ऐसा वैसा प्रभु चाहते हैं, ऐसा तन हमें नहीं चाहिए, हमारे योग्य तन चाहिए। अब प्रभु के आगे समर्पित कर रहे हैं तन को, तो तन पवित्र हो, निरोग हो, पूर्ण वाला हो, दान वाला, ऐसा तन प्रभु के अर्पित करें। प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। गंदा तन नहीं प्रभु को चाहिए, गंदा तो व्यक्ति चीफ गेस्ट भी गंदगी नहीं, तन मन। दूसरा क्या है? जब मन समर्पित कर दें, मन समर्पित जब पवित्र हो, अत्यंत विशालता हो, इच्छा शक्ति का धनी हो, ये सारे गुण मन में हो, क्रोध अहंकार, ये सब मन को जब समर्पित करेंगे तो प्रभु आएंगे। यानी शर्तें हैं, अगर बीटेक करना है तो इंटर मिनिमम चाहिए। वैसे प्रभु जी को अपने पास बुलाना है तो प्रभु जी का मिनिमम बेंचमार्क है तन मन धन, और धन को समर्पित करना, यानी प्रभु जी के चरणों में धन समर्पित करना। यानी क्या? हमें धन का कुछ अंश समर्पित करते रहना है। जब ये हो गया तब क्या? तब प्रभु जी दौड़े आएंगे। हम चाहते हैं प्रभु जी पहले दौड़े आ जाएं, नहीं। जब तन मन धन अर्पण करें, तब प्रभु जी आकर द्वार खड़े। प्रभु जी द्वार खड़ते हैं। प्रभु जी गए थे ना, और अहिल्याबाई को केवट के यहाँ भगवान कृष्ण कुंती से क्या कहते, कुंती को दर्शन देते हैं ना, तो कुंती कहती है भगवान, कुंती से भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ मांगो बुआ, कुछ मांगो। किसी ने राज्य मांगा, किसी ने हमको मांगा, किसी ने तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं।
तो भगवान कृष्ण करते हैं अर्जुन से, तुम मांगो कुछ। अर्जुन कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत आग्रह के बाद, चूँकि उनकी बुआ होती हैं, सभी लोगों ने मांगा। कोई साम्राज्य मांगा तो कोई कुछ मांगा, लेकिन कुंती एक ऐसी बुआ थी जो मांगा नहीं भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण कुंती बुआ से कहते हैं कुछ मांगो। बहुत आग्रह के बाद, कतिपय बार आग्रह के बाद, कई बार आग्रह के बाद कुंती बुआ कहते हैं मुझे दुख दो, आँखों में हर समय मेरे दुख रहे, आँखों में दुख के कारण आंसू रहे, तब तुम्हें हम याद करेंगे। और जब तुम्हें याद करेंगे फिर हमें किसी दुनिया की ज़रूरत ही नहीं, तो हमें स्वाभाविक रूप से मिलेगा। यानी कहने का आशय ये बताता है कि जब संकट आते हैं, दुख आते हैं, तो समझिए प्रभु आए हैं। उस संकट दुख रूपी समय में प्रभु आए हैं और प्रभु फिर दर्शन देते हैं। तो ये बहुत दिनों बाद ये वीडियो लाए हैं और आप लोगों के लिए पसंद हो तो शेयर करिएगा और कुछ कमेंट भी डाल सकते हैं। और प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हर समय मस्त रहिए, प्रभु की छाया आप सभी पे बने रहे। ये सब प्रभु की छाया की वजह से ही संभव है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।